Good morning, class 11th. Beta chapter number 23. Yesterday we already started. That was accounts from incomplete records. Clear? But in the last videos we did what is the accounts from incomplete records, silent features, uses or limitations, and what are the difference between incomplete records or double entry system. Now the next topic is ascertainment of profit or loss from incomplete records. मीन्स किस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. देखिए, डिस्पाइट द रिकॉर्ड्स बीइंग इनकम्प्लीटेड, द बिजनेसमैन would like to know the trading results as also the financial position of his business at the end of a particular period. कोई भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो रखते हैं, बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके व्यापार से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है या उसका रिजल्ट कैसा है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. दिस इज़ डन बाय द अडॉप्टिंग वन और टू मेथड्स मेंशन बिलो. इसके लिए दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और कैपिटल कंपैरिजन मेथड, और वी कैन से नेटवर्थ मेथड. क्लियर? मीन्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड या कैपिटल कंपैरिजन मेथड फर्स्ट मेथड है. सेकंड इज कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड. मीन्स सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करके और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है. सो बेटा फर्स्ट मेथड हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रॉफिट्स आर एसरटेन्ड बाय कंपेयरिंग द कैपिटल as at the end and the capital at the beginning of the accounting period. Means closing capital at the end of the capital को क्या बोलेंगे? closing capital. and capital at the beginning of the accounting period को क्या कहेंगे? opening capital. Means इन दोनों का comparison हम करते हैं. माना किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया और 5 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाई और आफ्टर 1 ईयर मीन्स एक साल के एंड में उसकी कैपिटल अगर 7 लाख हो जाती है, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है. और अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम क्या कहेंगे? लॉस हुआ है. तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. क्लियर? सो इफ द कैपिटल एट द एंड of an accounting period is more than that in the beginning with the necessary adjustment, means adjustment करने के बाद the difference is treated as profit. अगर closing capital excess है तो difference को क्या बोलेंगे? profit. If on the other hand if the capital of the at the end is less than the beginning, मान लो 5 लाख कैपिटल लगाई थी और 4 लाख हो जाती है एक साल के एंड में, तो इसका मतलब क्या रहेगा? डिफरेंस क्या हुआ है? लॉस हुआ है. क्लियर? As such, in order to ascertain the profit according to this method, it is necessary to calculate the profit at the beginning of the year and also at the end of the year. Capital, sorry. ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि हमारे पास कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर हो और कैपिटल एट द एंड ऑफ द करंट ईयर. कैपिटल एट द बिगिनिंग इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और क्लोजिंग कैपिटल के लिए बेटा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रेडी किया जाता है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू द नॉट द सेम एज अ बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर्ड एज फॉलोज. क्लियर? जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है वो बैलेंस शीट के लगभग सिमिलर होता है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होता. ठीक है, तो देखिए कैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है. बेटा लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज साइड होती हैं और राइट हैंड साइड एसेट साइड होती हैं. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, जैसे आप बैलेंस शीट एज एट लिखते थे तो जिस डेट को बनाया जाता है वो डेट यहाँ आती है. उसके बाद एसेट्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, BR, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी. क्लियर? ऑन द लाइबिलिटीज साइड बैंक ओवरड्राफ्ट, BP, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. और उसके बाद बेटा बैलेंसिंग फिगर हम निकालते हैं. मीन्स हम एसेट्स का टोटल करेंगे, उसमें से हम इन लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? कैपिटल आएगी. अगर हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो बैलेंस शीट ओपनिंग कैपिटल, और अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल रहेगी. क्लियर टू एवरीवन? ओके बेटा,
नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस करेंगे बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में।